निफ्टी का ये 4 आवर का चार्ट है और 4 आवर के चार्ट पे अगर हम देखें तो ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से इसके लो से इसका लो अगर देखें यहाँ पे तो स्क्रीन कैंडल का लो है 22,992 और इस कैंडल ने इसके लो को टच किया। इस कैंडल का हाई अगर देखें 22,992, तो इसका लो और इसका हाई सेम पॉइंट है। तो यहाँ से एक मार्केट ने रिएक्शन दिया है। तो अगर मार्केट स्ट्रक्चर देखें प्राइस एक्शन, तो ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, फिर ये स्विंग लो ब्रेक हुआ है। ब्रेक होने के बाद एक रिट्रेसमेंट आया, तो रिट्रेसमेंट आने के बाद एक ड्रॉप आ सकता है प्राइस में और ये लो ब्रेक हो सकता है। लेकिन अब ये लोअर टाइम फ्रेम में देखना होगा कि प्राइस और ऊपर जा सकता है या फिर यहीं से प्राइस रिटर्न होगा। प्राइस ऊपर जा सकता है, ये मूविंग एवरेज है, इसको टच कर सकता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को एक बार और मिटिगेट कर सकता है। आरएसआई चूँकि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और 40 से ऊपर है, तो यहाँ तक का एक स्पेस बन रहा है ऊपर जाने का प्राइस में। 1 आवर के चार्ट पे देखें तो 1 आवर में तो आरएसआई पूरी तरह से पॉजिटिव है, मूविंग एवरेजेस भी पॉजिटिव हैं, आरएसआई भी पॉजिटिव है और स्पेस है 60 लेवल तक। प्राइस अगर देखें तो ये मंडे की ओपनिंग कैंडल है, ये स्विंग हाई है और मंडे को ही प्राइस ने इस हाई को ब्रेक किया है और ये ट्यूसडे की ओपनिंग कैंडल है, ओपनिंग प्राइस है और एक डाउन मूव आने के साथ फिर प्राइस यहाँ सपोर्ट लिया है। तो मंडे के लो को डिफेंड किया प्राइस ने, तो ये एक बुलिश स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है। ये लो है और ये हायर लो क्रिएट हुआ है, प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है। कल मार्केट ने अगर इस हाई को ब्रेक किया तो ये एक क्लियर बुलिश स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर ब्रेक करता है और कहीं इस मूविंग एवरेज के आसपास ओपन होता है तो फिर एक रिट्रेसमेंट आने की संभावना है। और अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होकर डाउन जाता है तो फिर ये देखना होगा कि ये लो डिफेंड हो रहा है कि ये स्विंग लो डिफेंड होना चाहिए। तो 1 आवर के चार्ट में अभी एक निगेटिव रिवर्सल भी है, आरएसआई का ये हाई और ये हाई हायर हाई है। ये हाई हायर हाई है और ये एक मैंने निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन ड्रा कर रखी है। तो ये एक मार्क कर रखा है मैंने, फेयर वैल्यू गैप है। तो इसमें देखना होगा प्राइस कैसा बिहेव करता है। यहाँ से रिजेक्शन लिया प्राइस ने और ये लोअर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है। तो 1 आवर के चार्ट पे ही समझेंगे हाई टाइम फ्रेम का। ये इस वीक की ओपनिंग है, ये मंडे का लो क्रिएट हुआ है, ट्यूसडे को मंडे ने एक हाई बनाया है। तो अगर प्राइस लो डिफेंड करता है मंडे का तो कंसिडर कर सकते हैं कि वीकली कैंडल का लो फॉर्म हो चुका है और हाई ब्रेक होगा। तो एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर ये लो ब्रेक होता है तो फिर ये कंसिडर करेंगे कि ट्यूसडे को प्राइस ने एक वीकली कैंडल का हाई फॉर्म कर दिया है। तो अभी डिसाइड करना मुश्किल होगा। प्राइस अगर इस नेगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन के को क्रॉस करती है तो फिर ये फेयर वैल्यू गैप है और इस पर सपोर्ट लेने लगती है तो फिर लोअर टाइम फ्रेम में देखना होगा बुलिश बिहेवियर। और अगर प्राइस इसको क्रॉस कर इस लेवल को क्रॉस करके यहाँ से रिएक्शन लेने लगता है तो फिर यहाँ देखना होगा, यहाँ
फिर बियरिश ट्रेंड के लिए तैयार रहना होगा, फिर सेल सेटअप देखना होगा लोअर टाइम फ्रेम में। ये एक ओपनिंग प्राइस है। सेल सेटअप देखने से पहले मैं लोअर टाइम फ्रेम में ये देखना चाहूँगा कि प्राइस इससे रिजेक्शन ले। फिर ये लेवल और ये लेवल, फिर ये लेवल, ये लो, मंडे का लो टारगेट हो सकता है नीचे की साइड। अगर प्राइस फ्लैट या गैप अप ओपन होकर इस लेवल पे सपोर्ट लेता है और फिर इस फेयर वैल्यू गैप में सपोर्ट लेने लगता है, तो फिर टारगेट ये हाई हो सकता है। देखते हैं कल को मार्केट कैसा बिहेव करता है।